मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे सुभान। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी। करोड़ों के मजमे को संजीद की बख्शने वाला दीन, ऐवाने सातिल में ऐवाने बातिल में ज़लज़ला करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र व तदब्बुर, आबुर सुन्नियत, फलक के खिताबत के नय्यर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, जिनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती आसिफ साहब मोहतमिम मदरसा तालीमुल इस्लाम मेहंदीपुर है। मैं हुजूर वाला से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरखास्त गुजार हूँ, हजरत मुफ्ती साहब कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब साबाइन को मुस्तफीज फरमाए। माइक पर है हजरत मौलाना व मुफ्ती आसिफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शौकीन भाई, आपके माइक की बड़ी तारीफ है माशाल्लाह। मोहतरम जो सामने खड़े हुए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो अंदर तशरीफ़ रखें। आ जाएं भाई, वरना मैं एक एक का नाम लेकर पुकार सकता हूँ। करीब करीब मैं सबको जानता हूँ जैसे आप मुझे जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलातु वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून अन युतिम्मु नूरिही युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम,
स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए इकराम, अल्लाह का करम और फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब का इज्तिमा फरमाया। अजीज़ाने गिरामी, कुरान मुक़द्दस की आयत के अंदर अल्लाह पाक ने शहंशाह कौनैन ताजदार मदीना सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान फरमाया। और ये सीरत का उन्वान और ये सीरत का बाब इस कदर तवील है कि इसकी इंतहा तक कोई नहीं पहुंच सकता। हमारे उलमा का ये अकीदा है कि अगर सारी दुनिया के समंदर और दरिया और कुएं चश्मे के पानी की स्याही बना ली जाए और सारी कायनात इंसानी मुस्लिम और गैर मुस्लिम को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम शहंशाह कौनैन की तारीफ और तौसीफ को शुरू करें, तो हमारा अकीदा है कि समंदर, दरिया, कुएं, चश्मे तमाम का पानी की जो स्याही थी वो खत्म हो सकती है। अगर दरख्तों की कलम बना ली जाए वो जवाब दे सकती हैं, मगर सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का 100 में से एक हिस्सा भी अदा नहीं हो सकता। खुदा जिनका सना खा है उनका क्या कहना। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने जिसके जिक्र को बुलंद कर दिया, घटाने वाला कौन है। अजीज़ान गिरामी, बड़ा अजीब उन्वान लेकर तशरीफ लाए, अजीब सीरत लेकर तशरीफ लाए और कैसे वक्त में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, ये तारीख बताएगी। तारीख इस बात की शाहिद है कि जब लोग अपनी लड़कियों को, जिंदा लड़कियों को जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे, जहालत और जलालत डेरे डाल चुकी थी, लोग सवेरे से मुंतजिर थे, न कोई नबी, न कोई शरीयत, न कोई किताब, कुछ भी तो नहीं था। ऐसे वक्त में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कमजोरों की जिंदगी तबाह बर्बाद होती चली जा रही थी, मालदार सब कुछ सट के जा रहा था, गोया कि इंसानियत ने दम तोड़ दिया था। जितना बड़ा रोग था अल्लाह ने ऐसा ही मुआलिज को भेजा। जरूरत थी कि जब रोग मर्ज किसी के बस का न रहे तो बड़े मुआलिज को अल्लाह पाक ने भेजा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दौर में उम्मत इतनी बीमार न थी, मूसा कलीमुल्लाह के दौर में उम्मत इतनी बीमार न थी, ईसा रूहुल्लाह के दौर में उम्मत इतनी बीमार न थी। जब सरकार मदीना तशरीफ लाए बीमारी हद से गुजर गई थी और इन हालात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, बड़ी शान से हुई। किस खानदान में और किस कबीले में हुई? कुरैश खानदान में हुई। किस खानदान में? कुरैश खानदान में, गरीब घराने में हुई। जब गरीब घराने में हुई तो कुफ्फारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया कि क्यों किसी बड़े के यहाँ पर, किसी चौधरी के यहाँ पर नबूवत नहीं आई। फरमाया वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीम।
क्यों किसी बड़े के यहाँ पर, किसी मालदार के यहाँ पर, किसी चौधरी के यहाँ पर कुरान करीम नाजिल न हुआ? अल्लाह फरमाता है अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिकुम, तुम कब से मेरी रहमत को तकसीम करने वाले बन गए? अरे ये तो मेरी मर्जी है कि बड़े बड़े रईसों को पत्थर मारने वाला बना दिया और एक यतीम लावारिस के ऊपर ताजे नबूवत उड़ा दिया। उलमा लिखते हैं कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आपकी वालिदा के पास चिराग जलाने के लिए भी तेल न था। लोग कहते हैं तंगी थी, किल्लत थी, तेल के लिए पैसे न थे। मैं कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इलाहुल आलमीन को यही मंजूर था। और जहाँ पर ताजे नबूवत तुलू हो रहा हो, जहाँ पर सिराजे मुनीरा तशरीफ ला रहे हो, जहाँ पर कायनात के नबी बरहक तशरीफ ला रहे हो, जहाँ पर शहंशाह कौनैन तशरीफ ला रहे हो, जहाँ पर नबी बरहक तशरीफ ला रहे हो, वहाँ पर चिरागों का, लालटेनों का क्या काम? इसलिए अल्लाह पाक ने उस घर में चिराग जलाने की तौफीक ही न दी। हज़रत आमिना खातून फरमाती हैं कि जब सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो जमीन पर कदम रखते ही सबसे पहले सजदा फरमाया और ये साबित कर दिया कि लोगों मैं बंदा बनकर आया हूँ, माबूद का भेजा हुआ हूँ। मैं सारी जिंदगी लोगों को सजदे की तालीम देता रहूंगा। जो मेरे साथ सजदा करेंगे उनका कुछ और ही हाल होगा, और जो सजदा मेरे सजदा करने के बाद ऊँट का ओझ मेरे ऊपर लाद देंगे उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद होगी। फरमाया कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो ऐश उड़ा लो तुम पल्ले दर्जे के मुजरिम। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह पाक की जब पकड़ाएगी पता चलेगा किसकी गिरफ्त में आप फंसे। वो अबू लहब जिसने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर मिठाइयाँ तक़सीम की, खुशियाँ मनाई, जश्न मनाया, बांदी आज़ाद की कि मेरे भाई अब्दुल्ला का नाम बाकी रहा, अल्लाह पाक ने बेटा अता कर दिया। शहंशाह कौनैन फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी सीरत का इजहार किया, खुदा का कलाम सुनाया, लोगों को खुदा की वहदानियत बनाई, तो सबसे पहला पत्थर सगे चचा के हाथ से लगा। एक मर्तबा बाहर तशरीफ ले गए, साए में आराम फरमा रहे हैं, तलवार लटका दी। एक काफिर वहां पर आ पहुंचा, चुपके से तलवार उठा ली और मान से निकाल कर रसूद कर कहने लगा, ए मोहम्मद अब बता तुझे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? शहंशाह कौनैन ने फरमाया, शहंशाह कौनैन कहने लगे, अल्लाह, मेरे अल्लाह मुझे बचाएगा। लर्जा तारी हो गया, हाथ कांपने लगे, तलवार गिर गई। शहंशाह कौनैन ने तलवार उठाई, फरमाने लगे, अब बता तुझे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? कहने लगा, वो आखिरुज़्ज़मा पैगंबर इमामुल अंबिया है आप, शहंशाह कौनैन है आप, आपके अखलाक हसना ही मुझे बचाएंगे। फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे महबूब तेरे अखलाक हसना की कसम कोई बदला नहीं, किसी किस्म का तो बदला नहीं लिया। आज हमारे साथ में अगर कोई बात पेश आ जाए सबसे पहले गाली से शुरुआत करते हैं,
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को नमूना बनाकर अल्लाह ने भेजा है। हम हुजूर के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो कामयाबी है, वरना बर्बादी हमारे पीछे लगी हुई है। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और अभी बैठे हुए सोच रहे हैं कि इलाहुल आलमीन, मेरा और मेरे गुलामों का क्या हाल हो गया। अचानक अबू जहल आया और पत्थर उठाया और जोर से, इस जोर से मारा कि नबी के लहू की धार निकल पड़ी। एक औरत की नजर पड़ी, उसने शोर मचा दिया, एक कुरैश के लोगों, तुम्हारे यतीम को, तुम्हारे लावारिस को मार दिया। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक तो ईमान नहीं लाए, भतीजे की मोहब्बत में आए, कमान ली और अबू जहल के पेशानी में तीर मारा और आकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में कहने लगे, भतीजे नाराज न हो, अब तो राजी हो जा, मैं बदला लेकर आ गया। हुजूर खामोश है। अमीर हमजा बार बार कहते हैं हुजूर खामोश है। अमीर हमजा कहने लगे, भतीजे अगर तुम्हारे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो तुम्हारे चचा मौजूद हैं, अब तो राजी हो जा। हुजूर की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगे, चचा जान, अगर मैंने इस दुनिया के अंदर बदला लिया तो माफ करना कौन सिखाएगा। फरमाया, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, माफ करना कौन सिखाएगा। मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, इन लोगों को जो कुछ मेरे साथ करना है करने दो, मुझे तो अपने काम से गरज है। जिधर भी निकलते हैं वही पत्थरों की बारिश होती है। जिसके बारे में पता चलता है कि इसने कलमा पढ़ लिया है, उसकी पिटाई शुरू है। रात चैन नहीं, दिन चैन नहीं, किसी भी वक्त सुकून में असर नहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए कि अल्लाह की इबादत करूंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा। अबू बकर फरमाते हैं कि अचानक मैं हरम मोहतरम की तरफ जा निकला, मेरे कानों में जोर की आवाज आई। मैंने सोचा खानदान आपस में झगड़े होंगे, कुरैश का आपसी मामला होगा, लड़ाई खोर तो है ही, लड़ रहे होंगे ये लोग, ये खानदान लड़ रहा होगा। अबू बकर कहने लगे कि एक खानदान लड़ाई करने वाले हैं तो लड़ रहे होंगे, क्योंकि जहालत थी उस वक्त, तो लड़ रहे होंगे। पूरा कबीला मौजूद है, सरदार मौजूद हैं। अबू बकर फरमाते हैं, जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी आंखों ने देखा कि एक काफिर ने गले में कपड़ा डालकर शहंशाह कौनैन के इस जोर से खींचा कि नबूवत की आंखें बाहर आ गई। अबू बकर बार बार छुड़ाने की कोशिश करते रहे, जालिमों न मारो, लावारी समझ कर न मारो, यतीम समझ कर न मारो, खुदा का पैगंबर है, जुर्म क्या है, कसूर क्या है, किस बुनियाद पर तुम इसको मारते हो, जरा बताओ तो सही। फरमाते हैं कि जितना बचाने की कोशिश की इतना वो जालिम मारते रहे। दो चारों से पूछा, अरे सरदारों जरा इंसाफ की बात तो करो। सबने बैक आवाज होकर कहा, अजअल अल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब। क्यों एक माबूद की दावत देता है, इतने सारे माबूद को क्यों छोड़ दिया? इसलिए कर रहे हैं। अबू बकर को इतना मारा कि जाकर तीसरे रोज होश आया। मेरे भाई और बुजुर्गों, उस वक्त में जो भी साथ देता नबी का, उसी की पिटाई होती है। आज सहाबा पर तनकीद करना बड़ा आसान है, उस वक्त हुजूर का दामन पकड़ना बड़ा मुश्किल था।
मेरे भाइयों, जरा समझना है कि हम किस जगह पर पहुंचे हुए हैं। मुसअब इब्न उमैर है, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दो सगे भाई, मालदार घराने के, रोज अच्छे अच्छे लिबास पहनने वाला, इतर की शीशियां रोज की उधेलने वाला, बड़े अच्छे खाते पीते घराने का, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर ली। बड़े भाई को पता चला कि इसने गुलामी इख्तियार, ये बड़े भाई को पता चला। बड़े भाई ने उनको बुलाया, एक दिन पकड़ कर कहने लगे, मैंने सुना है कि तू उस जादूगर के पास जाता है। मुसअब इब्न उमर कहने लगे, मैं सिर्फ जाता ही नहीं बल्कि मैं तो उनकी गुलामी इख्तियार कर चुका हूँ। बस गुलामी का नाम लिया, इम्तिहान शुरू हो गया। दुआ करा, दुआ किया करो अल्लाह इम्तिहान से बचाए। इम्तिहान शुरू हो गया। बड़ा भाई कहने लगा कि अगर तू कलमे को छोड़ दे, नबी की गुलामी को छोड़ दे, दीन को छोड़कर अपने पुराने दीन पर आ जाए, आज के बाद मैं अपनी जायदाद तुझे अता कर दूंगा। मुसअब इब्न उमैर कहने लगे, अगर तू कुफर के जमाने को छोड़ दे, अगर तू कुफर को छोड़ दे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो जा, आज के बाद मेरे नाम की जायदाद तेरी। काफिर कहने लगा कि अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, कलमे को छोड़ दे तो मेरे नाम के बागात तुझे दे दूंगा। साहबी कहने लगे, अगर तू कलमा इख्तियार कर ले तो मेरे नाम के बागात तेरे। काफिर कहने लगा कि तू कलमा छोड़ दे, तमाम बकरियां तुझे दे दूंगा। साहबी कहने लगे, जा वो भी तेरी। जायदाद छोड़ रहे हैं, बागात छोड़ रहे हैं, जमीन छोड़ रहे हैं। अंदर बैठी हुई बीवी सुन रही है। उसने कहा, मेरी बात बनेगी, मेरा दाऊ चलेगा। मेरा शौहर मुझ पर बड़ा आशिक है, बड़ा फरेफ्ता है, मेरे बगैर तो ये सांस भी नहीं मार सकता, आह भी नहीं कर सकता। बाहर आई, कहने लगी, ओ इस्लाम लाने वाले, कलमा पढ़ने वाले बंदे, याद रख, अगर तू कलमे से नहीं फिरा, अगर तूने वापसी अपना बाप दादा का दीन इख्तियार न किया तो आज के बाद में तेरी नहीं। साहबी कहने लगे, ओ सुने, अगर तू भी कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं होती तो मैं काफिर औरत के ऊपर आज के बाद थूकने के लिए भी तैयार नहीं। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। बीवी बच्चों को बीवी को छोड़ देना, जमीन जायदाद को छोड़ देना औरत का मामला है और जिसके सामने हम सब झुक जाते हैं। लिखा है कि अगर इंसान आदमी को कत्ल करे तो राइफल के जरिए, तलवार के जरिए, छुरे के जरिए, बंदूक के जरिए, लेकिन औरत का मार बड़ी अजीब है। सामने खड़ी होकर दो दांत निकाल दे, आदमी कत्ल हो जाता है। अरे जिसको मुस्कुराना कहते हैं, सामने खड़ी होकर मुस्कुरा जाए तो आदमी कत्ल हो जाता है। कहने लगी कि अगर तू दीन को नहीं छोड़ता, इस्लाम को नहीं छोड़ता, मोहम्मद की गुलामी को नहीं छोड़ता तो आज के बाद में तेरी नहीं। साहबी कहने लगे, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं, इस्लाम लिया तू मेरी बीवी, ईमान नहीं लाती तो मैं तेरा नहीं, तू मेरी नहीं। ओ लोगों, जरा सोचो तो सही कि खुद भूखा रह सकते हो, खुद परेशानी उठा सकते हो, खुद नंगा रहना बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन औलाद का भूखपना नहीं सह सकते, औलाद की परेशानी नहीं सह सकते, औलाद का नंगपना नहीं देख सकते। बीवी कहने लगी, ओ ईमान लाने वाले, ओ मोहम्मद की गुलामी इख्तियार करने वाले, याद रख जिन बच्चों को रोजाना देखकर तू खुश होता था, आज के बाद इन बच्चों को तेरे सामने नहीं आने दूंगी। साहबी कहने लगी, कोई जरूरत नहीं,
मैं कुफर के जमाने की औलाद को एक नजर देखने के लिए भी तैयार नहीं। इसको कहते हैं ईमान। नमाज पढ़ लिए, 4 महीने लगाइए, इमामों के पीछे पड़ गए, ये ईमान नहीं है, ये बेईमानी हो रही है। जो इमामों के पीछे, उलमा के पीछे लग रहा है, ये बेईमानी है। नमाज पढ़ो, 4 महीने लगाओ, उलमा की कदर करना सीख लो। उलमा की कदर करोगे तो नबी की मोहब्बत हासिल होगी। सहाबी की वालिदा जिंदा है, सहाबी की वालिदा जिंदा है। सहाबी के दिल में सोच रहे हैं कि अम्मा आएंगी, कुछ मेरी मदद करेंगी। अम्मा ने बड़े प्यार से मुझे पाला है, बड़ी मोहब्बत से पाला है, मेरे लिए चीजें बड़ी बचा कर रखती हैं कि मेरा बेटा आएगा मैं उसको खिला पिला दूंगा। अम्मा मेरा बड़ा ख्याल रखती है। तो सहाबी कहते हैं अम्मा आते हुए देखा कि अब अम्मा आ रही है, थोड़ी हिम्मत बंधने लगी। लो जी अम्मा तो आ गई। लोगों जरा सोचो, वो माँ जो गोद में खिलाती है सबसे पहले सहाबी की पगड़ी पर हाथ डालती है, कहती है अगर तूने गुलामी अख्तियार कर ली तुझे इस घर की पगड़ी उतारनी पड़ेगी। सहाबी ने पगड़ी उतार दी। माँ ने कुर्ता पकड़कर घसीटा, तुझे कुर्ता भी उतारना पड़ेगा। सहाबी ने सोचा कोई बात नहीं, तहमत कौन उतारता है। माँ ने तहमत, और अफसोस, और जरा उस बात उस वक्त को सोचो, मुसअब इब्न उमैर जिस वक्त तेरी माँ ने तेरा तहमत पकड़ कर खींचा है, अब मुसअब इब्न उमैर की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा तमाम चीज ले ले, तमाम जायदाद ले ले, तमाम कमाई ले ले, मैं हुकूक में से कुछ नहीं मांगता, कमाई में से कुछ नहीं मांगता, मैं लिबास में से कुछ नहीं मांगता, मुझे तहमत दे दे, मैं अपने जिस्म को ढाल पर घर से निकल जाऊंगा। कुर्बान जाओ मुसअब तेरे ईमान पे, तेरी माँ ने तेरा तहमत भी खींच लिया। बहन से कहा मेरी बहन जरा इस कपड़े को दे दे जिसमें बकरी के लिए घास लाया करते हैं। बहन ने कपड़ा दे दिया, साहबी उसको बांध कर घर से निकल गए। चल रहे, रात का वक्त है, ठंड का वक्त है, अल्लाह अल्लाह करते चले मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए। मस्जिद नबवी मालूम की, मस्जिद नबवी में पहुंचकर सुतून से कमर लगाकर बैठ गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, देखा कौन बैठा हुआ है, ये कौन नौजवान है इस ठंड के मौसम में। अरे पता कौन है, कहने लगे मैं मुसअब इब्न उमैर हूँ। हुजूर फरमाने लगे मुसअब तेरा ये क्या हाल हो गया, तू तो बड़े मालदार घराने का था, अरे तू अच्छे अच्छे लिबास पहनने वाला था, आज किस वजह से तू इस हाल में आ गया। कुर्बान जाओ मुसअब तेरे ईमान पे। तेरी तैने तमाम वाक़या सुनाया और तेरे वाक़या सुनने के बाद शहंशाह कौनैन तेरे सामने रो रहे हैं, तेरे सामने रो रहे हैं कि मुसअब मैं वादा करता हूं कि जन्नत में तुझे बेहतरीन लिबास है। मैंने हदीस पढ़ी थी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। वाकई में इस हदीस के मिस्दाक यही लोग हैं। जब तक कि ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, जब तक कि हुजूर से मोहब्बत तेरे माँ बाप से ज्यादा तेरे दिल में ना जाए, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से ना हो जाए, जब तक तो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और इस चीज के लिए मेरे भाइयों जरूरी है कि हमने अपने उलमा से जुड़ना होगा। ये मोहब्बत नहीं है, हम नबी की सुन्नत का जनाजा निकालने में लगे हुए हैं। सुबह हो ना हो सबसे पहले दाढ़ी मुंडाने में लगे हुए हैं। याद रख बंदे, कल हशर के दिन जिस दिन शिफात कुब्रा का हक हासिल शहंशाह कौनैन को होगा,
अगर हुजूर ने तेरी शिफात से मुंह मोड़ लिया तो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा। आज तू नबी की सुन्नत का जनाजा निकालता है, नबी की सुन्नत के साथ मजाक करता है। शबे बारात आती है, तू हलवा पकाता है, हलवा खाता है कि मेरे नबी ने हलवा खाया। अरे जरा कोई सबूत तो पेश कर दे, कोई हदीस तो ला, कोई ज़ईफ हदीस लाकर दिखा दे जिसमें हुजूर ने शबे बारात के दिन हलवा खाया हो। यह दिखा तो सही, नहीं दिखा सकता। इस चीज को अगर समझना है तो इन मदरसों से जुड़ना पड़ेगा, इन उलमा से जुड़ना पड़ेगा। अगर हुजूर से मोहब्बत करनी है तो उलमा से मोहब्बत करनी होगी। और याद रख बंदे, उलमा से अगर तू मोहब्बत करेगा, अल्लाह तेरी औलाद में भी आलिम पैदा फरमाएगा। और उलमा से बुग़्ज़ रखेगा, अल्लाह तेरी नस्लों में भी कोई आलिम नहीं पैदा करेगा। तो मेरे भाइयों, उन उलमा से मोहब्बत करना जरूरी है। नबी से मोहब्बत के लिए जरूरी है उलमा से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत के लिए जरूरी है मदरसे की मोहब्बत। और हम सब चाहते हैं कि कलमे का बोलबाला हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर बच्चा हाफिज बने, हमारे घर के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला हो। हम सब चाहते हैं आलिम हो। तो बताइए कहाँ आलिम बनेगा? वो मदरसे में बनेगा। और मदरसे को क्या चाहिए? मदरसे को तेरी औलाद चाहिए, और औलाद को पढ़ाने वाला क्या चाहिए? उस्ताद चाहिए। और किस क्या जगह चाहिए? मदरसा चाहिए, कमरा चाहिए, उसमें पंखा चाहिए, तमाम की चीजों की जरूरत है। ये चीज कहां से आएंगी? ये सब चीजें आएंगी तेरी जेब से आएंगी।